Assalamualaikum. I hope you all are fine and living the happy life. I am Hamid Dairi, Advocate High Court, Civil and Tax Lawyer and Consultant. I am practicing at Islamabad and I am the part of the prominent legal firm. मैं हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ किसी न किसी लीगल टॉपिक पर। तो आज जो लीगल टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इलेक्शन सिंबल्स। जो इलेक्शन में निशान अलाट होते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी का तीर का निशान है, मुस्लिम लीग नून का शेर का निशान है, जैसे मुस्लिम लीग काफ का साइकिल का था, पीटीआई का बले का निशान था। तो वो इलेक्शन कमीशन कैसे अलाट करता है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। तो आज मैं वो बताऊंगा आपको कि कौन सा लॉ उसे डील करता है और कौन से सेक्शन उसे डील करते हैं एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इसे जो लॉ डील करता है, जो एक्ट डील करता है, वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। जो उनके सेक्शंस हैं 214 से लेकर 218 तक जो सेक्शंस हैं वो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स को डील करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर द टू वेज बाय विच यू कैन गेट द इलेक्शन सिंबल्स। तो पहला ये है कि इट इज़ द डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के स्वाबदीद पावर भी हैं, वो आपको किसी पार्टी को अलॉट कर सकता है इलेक्शन सिंबल। और दूसरा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एप्लीकेशन के बुनियाद पे अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको वो इलेक्शन सिंबल अलॉट कर सकता है। तो अंडर सेक्शन 214 और ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्शन कमीशन के पास स्वाबदीद अख्तियार है कि वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन सब को इलेक्शन सिंबल अलॉट करे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल। तो पॉलिटिकल पार्टी को एक सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस सर्टिफिकेट में साइन होते हैं इलेक्शन ऑफिस बैरियर के और इट ऑथोराइज्ड बाय द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। उसमें कंटेंट्स क्या लिखे हुए होते हैं कि ये जो हमने इलेक्शन करवाया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इलेक्शन एक्ट एंड आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और सर्टिफिकेट के बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जमा करवाने होते हैं, अकाउंट्स भी जमा करवाने होते हैं बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस अकाउंट्स में आपने बताना होता है कि इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से फंडिंग हुई है, तो ये भी आपने बताने होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी पार्टी को कोई सिंबल अलाट कर देता है तो वो फिर दूसरी किसी पार्टी को वो सिंबल अलाट नहीं होगा। और अगर 2-3 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहती हैं एक ही सिंबल पर, एक ही निशान पर, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इलेक्शन सिंबल्स अलाट कर सकता है। तो ये थे डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू अलॉट द इलेक्शन सिंबल्स। अगर किन वजूहत के बुनियाद पर अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंबल्स अलॉट नहीं होता, तो पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 216 फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और अगर इलेक्शन कमीशन उस जो एप्लीकेशन पर जो दस्तखत होने हैं वो पॉलिटिकल हेड के होने, उस एप्लीकेशन में जो कंटेंट्स आपने लिखने हैं तो वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अबाउट पॉलिटिकल पार्टी एंड पर्टिकुलर्स लिखने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ पर्टिकुलर्स देने हैं, और उसका फॉर्मेट आपको इलेक्शन रूल्स में मिल जाएगा। तो आपने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके साथ सेटिस्फाई हो जाता है उस एप्लीकेशन पे हियरिंग के बाद, तो आपको वो इलेक्शन सिंबल अलॉट कर देगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक अबाउट द इलेक्शन सिंबल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।